तो हमारा आज का टॉपिक है एडिशन। तो सबसे पहले मैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा हम 3 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग का एडिशन कैसे करते हैं। तो कैरिंग क्या होता है, जब भी हम दो नंबर को ऐड करते हैं जो सिंगल डिजिट्स के होते हैं, उनका आंसर कभी कभी 10 या 10 से ज़्यादा हो सकता है। और इसकी वजह से हम जो नंबर 10 या 10 से ज़्यादा है, हम उनके दोनों डिजिट यहाँ पे नहीं लिख सकते। यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट आता है। तो हम क्या करते हैं, जो बचा हुआ डिजिट होता है हम उसे यहाँ पे ऊपर लिखते हैं और उस डिजिट को अगले लेफ्ट साइड के नंबर जो है उसके साथ ऐड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं सबसे पहले। तो हमारा आंसर आ गया 6 + 6 = 12। तो यहाँ पे 12 का हमने 2 यहाँ पे लिख लिया और इस 1 को हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ये 6 और 9 को ऐड करते हैं। तो उसको ऐड करके हमारा आंसर आता है 15। पर लेकिन अभी ये 1 भी है तो हमें इस 1 को भी ऐड करना है। तो 15 + 1 यानी 16। तो हम 16 यहाँ पे लिखते हैं। अभी हम इस 16 का 1 फिर से यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक ही नंबर लिया, एक ही डिजिट आ सकता है। तो 1 यहाँ पे लेके हम करते हैं 1 यानी इसे लेकर +5, तो हमारा आंसर आता है 6 और फिर से +1 तो 7। तो हम यहाँ पे 7 नीचे लिखेंगे। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आता है 762। ठीक है। तो फिर अभी मैं ये एक्सरसाइज आपके साथ करता हूँ और फिर हमें इसे बेहतर समझेंगे। तो सबसे पहला सम हमारा आता है 36 यानी ये नंबर +58। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 6 + 8 करेंगे। तो 6 + 8 करके हमारा आंसर आता है 14। तो 14 मैं यहाँ पे लिखकर इसे यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। पर लेकिन अभी हम यहाँ पे 14 नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है। तो इस 1 को यहाँ पे नहीं, बल्कि इस 1 को यहाँ पे ऊपर लेकर यहाँ पे 1 लिखूंगा। तो हमारा 1 यहाँ पे जाकर, तो अभी हमारा आंसर आता है 4 यहाँ पे और 1 ऊपर ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 + 3 + 5। तो उसे करके हमारा आंसर आता है 9। तो हम 9 यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर है 36 + 58 = 94। ठीक है। अभी अगले सम में जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 नंबर है, 28 + 32 + 24। तो ये बस 2 नंबर के साथ ही करना है, जैसे करना है, लेकिन तीनों नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 8 + 2 + 4। तो 8 + 2 = 10 और 10 + 4 = 14। तो फिर से यहाँ पे हम बस 4 इधर लिखेंगे और फिर बाकी का नंबर यानी 1 जो है हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 2। तो उसे करके हमारा आंसर आता है तो 1 + 2 + 3 + 2 करके हमारा आंसर आता है 8। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। ठीक है। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आता है 28 + 32 + 24 = 84। और यहाँ पे लिखेंगे। और बाकी के सम आपको होमवर्क के लिए करने हैं, पर मैं ये 3 डिजिट का नंबर आपके साथ कर लूँगा अभी। तो 2 प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो कोई कैरी ओवर नहीं है, ये बस नॉर्मल एडिशन होता है पर 3 नंबर के साथ। तो 2 + 7 तो हमारा आंसर आता है 9। तो मैं 9 को यहाँ पे लिख लूँगा।
हाँ, ये हमारा 9 आ गया। फिर हमारा अगला है 6 + 3, तो 6 + 3 का हमारा आंसर आता है वापस 9, तो हम 9 यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर तीसरा हमारा आ जाता है 6 + 2, और अभी 6 + 2 का सम होता है 8, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 899, यानी 899। ठीक है, तो बस ये हो गया। अभी बाकी ये सब होमवर्क के लिए। अभी फिर हम आते हैं यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अभी ये क्या है, ये 3 डिजिट का कैरी ओवर है। ऊपर हमने 3 डिजिट विदाउट कैरी ओवर किया था और 2 डिजिट विद कैरी ओवर किया था। तो अभी हम थोड़ा एडवांस पे आएंगे, ये 3 डिजिट विद कैरी ओवर। तो पहले हम करते हैं 5 + 7। अभी 5 + 7 का आंसर हमारा क्या आता है 12, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, और इस 1 को हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 12। अभी अगला पार्ट 1 + 4 + 5, तो 4 + 5 यानी 9, और फिर उसे 1 ऐड करके 10 हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम 0 लिखेंगे और उस 1 को हम अभी यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अभी तक हमारा है 0 और 2। अभी हमें तीसरा वाला करना है, तो 1 + 2 + 6, तो 6 + 2 = 8, और फिर 8 + 1 = 9, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 9। हाँ 9, तो 9 यहाँ पे लिखे। फिर हमारा फाइनल आंसर आता है 902। अभी अगले सम पे जाते हैं। पहला है हमारा 5 + 8, तो उससे हमारा आंसर आता है 13, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। फिर हमारा अगला वाला है और वहाँ पे 1 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर हमारा अगला नंबर है 1 + 1 + 1, तो 3। यहाँ पे आपने देखा होगा, तो हमें कोई कैरी ओवर नहीं करना है, ये 3 + 3 + 3 डायरेक्टली आ गया। फिर हमें करना है 6 + 3, यहाँ पे भी कोई कैरी ओवर या ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस सीधा सीधा यहाँ पे 9 लिखना है और हमारा आंसर आ जाता है। अभी वापस मैं तीसरा सम करता हूँ 6 + 5, इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आता है 11, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लूँगा और फिर यहाँ पे हमारा दूसरा 1 आ जाएगा। फिर हमारा आता है 6 + 5 + 1, तो 6 + 5 वापस 11 ही हो गया, और फिर 11 + 1 यानी 12, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा और फिर दूसरा 1 यहाँ पे आ जाता है। अभी हम करेंगे 2 + 2 + 1, तो उससे हमारा आंसर आ जाता है 2 + 2 = 4 एंड 4 + 1 = 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। ठीक है, तो फिर अभी बाकी के सम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया था, आपको होमवर्क के लिए करने हैं। अभी हम क्या करेंगे, ऐड बाय एक्सपैंडिंग द सेकंड नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स बाय एक्सपैंडिंग द सेकंड नंबर। अभी ये क्या करते हैं हम, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 2 नंबर है 56 और 37। तो एक्सपैंडिंग क्या होता है, एक्सपैंडिंग में हम उस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, यानी हर एक डिजिट को अलग अलग से लेके हम उसे ऐड करते हैं। तो जैसे ये 37 को यहाँ पे 7 यहाँ पे लिख लिया और ये 30 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 7 की जगह हम 0 डाल लेंगे, तो ये 30 और ये 7, और इन दोनों को ऐड करके हमारा हो जाएगा 37। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उसके बाद हम 56 ऐड कर लेंगे। सो एक्सपैंडिंग द सेकंड नंबर, अभी सेकंड नंबर जो होता है वो राइट वाला नंबर होता है, यानी यहाँ पे 37, यहाँ पे 26, यहाँ पे 35, और वैसे ही बाकी के सब में। तो ये हमारा हो गया, जैसे मैंने बोला ये 30 और ये 7, तो 56 + 30 + 7,
यानी 86 प्लस 7 हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे ताकि वो ज़्यादा आसान हो जाए, और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 93। वैसे ही हम ये बड़े नंबर के लिए करेंगे। यहाँ पे 619 प्लस 26, तो अभी इस 619 को हम वैसे ही नीचे लिख लेंगे और इस 26 को हम थोड़ा एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये 6 यहाँ पे हमने लिख दिया और ये 20 को यहाँ पे, तो ये 2 और फिर 6 की जगह 0। तो इन दोनों को ऐड करके 26, पर सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो 619 प्लस 20, तो हमारा आंसर आ जाता है 639। और अभी 639 प्लस 6, तो हमारा आंसर आ जाता है 645। तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि एडिंग टेंस, यानी टेंस क्या होता है? 10, 20, 30, 40 या कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है। तो एडिंग टेंस टू अ नंबर इज ईजी एंड कैन बी डन मेंटली, यानी ये करना आपको, आप देखोगे तो ये बहुत मुश्किल नहीं है और आप ये अपने दिमाग में ही कर सकते हो। तो इसलिए हम ये एक्सपैंड करते हैं। तो अभी हम आते हैं ये एक्सरसाइज पे। तो मैं आपके लिए पहले 2 सम सॉल्व कर लूँगा, या ये 1 या और 6 करूँगा, और बाकी के आपको होमवर्क के लिए करने हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 24 प्लस 35, तो अभी हम इस 24 को सबसे पहले यहाँ पे ही लिख लेंगे और फिर हम इस 35 को एक्सपैंड कर लेंगे। तो 24 प्लस ये 35 का सबसे पहले 30 लेते हैं, तो 3 लिख लिया और 5 की जगह 0, तो 30 और फिर प्लस वापस ये 5 लेना है, सॉरी 5। तो हमारा आंसर आ गया 24 प्लस 30 प्लस 5, और उससे हम करते हैं 54, यानी 24 प्लस 30 को 54 प्लस 5, और फिर हमारा आता है फाइनल आंसर 54 प्लस 5 यानी 59। तो ये हमारा पहला सम ऐसे ही हो गया। अभी मैं आता हूँ दूसरे सम पे। 815 प्लस 27, तो अभी पहला स्टेप करते हैं। तो अभी 815 को ऐसे ही लिख लेंगे, तो 815 फिर प्लस अभी इस 27 को हम डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है। तो ये 2 लिख लिया तो यहाँ पे, और फिर हमें इस 7 की जगह 0 डालना है, तो यहाँ पे 0 लिख लिया और फिर आखिरी में ये 7 आ गया वापस। तो 815 प्लस 20 प्लस 7। अभी अगला स्टेप, हमें इस 815 और 20 को ऐड करना है, तो उसे ऐड करके हमारा आंसर आ जाता है 835। और अभी 835 और 7 को ऐड करके हमारा आंसर आ जाता है 842। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी के सब सॉल्व करने हैं। ऐसे धीरे धीरे करके आपको जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आपको आ जाएगा। और ये सब होमवर्क के लिए। और अभी हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन।